एक डेलीगेशन जाकर चीफ मिनिस्टर को मिलता है, उसमें बजरंग दल भी है, वो दूसरे दल भी के ये हो रहा है खालिस्तान में नारे लगे, क्या संज्ञान लिया सरकार ने। और उसके बाद जो है दबाव डाला जाता है अफसरों को, धरपकड़ करो, गिरफ्तार करो, फलाना करो, ढिंका करो, और लड़ाई हमारी आपस में हो जाती है। तो इसमें जो है हमें ये मानना चाहिए कि कहाँ गलती है, कहाँ नुक्स है, लेकिन जहाँ तक समझौता है सवाल हमें अपने बच्चों पर कंट्रोल रखना चाहिए। और जो इतिहास गलत हुआ हमें सबको खड़ा होकर ये कहना चाहिए हम इस पक्ष में नहीं है, कोई भी नहीं है, ना हम हो ना हम है। और आइंदा से हम इसका संज्ञान लेते हुए एसपी के पास जिसके पास ले जाना, जाकर जो बयान कराने का मामला खत्म कर, लेकिन ये कह के मत जाओ कि भाई ये तो कुछ नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं है। ये धर्म का मामला आपका अपना मामला, हर एक का अपना मामला, मानो किसको नहीं मानते, आप इंदिरा वाला संत मानते, मैं नहीं मानता, ये नहीं मानता, वो मानता है, वो नहीं मानता, वो आपकी मर्जी है, आपको कोई धक्का नहीं कर सकता आप किसको मानोगे किसको नहीं। लेकिन जो है महापुरुषों की ये बातें जो है हम सारे कहते हैं महापुरुष सबके हैं, लेकिन आज जो है हकीकत यह है कि वो महापुरुष जातियों में बढ़ चुके हैं। आप जैसे अभी बात हम कर रहे थे सबको मिलकर बनानी चाहिए, लेकिन नहीं बनाते। महाराणा प्रताप की जयंती है तो राजपूत बनाएंगे, परशुराम जी की जयंती है तो पंडित बनाएंगे, और वो वही नहीं देता हूँ। जनरल मानिक शाह जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हिंदुस्तान की आर्मी के 71 में बांग्लादेश के बाद, जिसने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर, उस आदमी ने ये कहा था कोई चापलूस आदमी जो है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से गट्टो मीटिंग चलने के बाद जो सर्वजातीय समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए एक अहम मीटिंग रखते हुए नजर आ रहे हैं। घंटों ये मीटिंग चलती है, उनसे जानने का प्रयास जरूर करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। देखो, ये आज सर्वजातीय पंचायत हुई और सभी समाज के जो अध्यक्ष थे, मौजूद लोग सब इकट्ठे थे। मेरे को भी बुलाया गया इन्होंने, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को इन्होंने बुलाया। उसके अंदर ये फैसला हुआ है भाई जो 5 बरादरियों के अध्यक्ष यहाँ थे वो पांचों आगे से बैठ के हर महीने एक मीटिंग करा करेंगे और किसी को भी बुलाना चाहें उसको बुलाएंगे। और इस तरह का जो नफरत का प्रचार है वो समाज के अंदर हमने निकाल के बाहर फेंकना है। जैसे हम आज से 20-30 साल 50 साल पहले रहते थे उसी तरीके से भाईचारा बना के प्यार से समाज के अंदर रहना है। ये सब की जिम्मेदारी साझली है। किसी के राजनीतिक प्रपंच में हमने नहीं फंसना, सामाजिक सिस्टम में रहना है। और प्रशासन को भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उनको भी संयम से काम करना चाहिए। कोई भी ऐसा काम जो समाज के अंदर दरार पैदा करता है उस पर संयम बरतना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि वो भी युवा को समझाने की जिम्मेदारी भी सब बड़ों ने आज ली है। आगे जैसे कोशिश आज शुरू हुई है तो रातों रात तो सब कुछ ठीक होता नहीं, लेकिन जब कोशिश करेंगे तो मंजिल पर पहुंच ही जाए। 2-3 बारी प्रदर्शन हुए, उसमें तलवारें लहराई गई। देखो ऐसे है जब किसी चीज को आप बढ़ावा दे सरकार खुद, ठीक है ना। हमने सरकार के खिलाफ जो उनका प्रपंच है उसके खिलाफ सामाजिक बात कर रहे हैं हम इस मतलब ये तो एक तरीके से नफरत बढ़ाने का काम तो पिछले से चल ही रहा है। हमने उसको नफरत को प्यार में बदलना है। कैसे बदलेंगे ये आपको जब अगली मीटिंग होगी ना तब बताएंगे, क्योंकि कोशिश आज से शुरू हुई। सर, अगर बात ढील बढ़ता हुआ नजर आता है जिससे दिन प्रतिदिन ऐसे कार्य बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज का जो ये सर्वजातीय पंचायत की माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, इसलिए कोई राजनीतिक बात नहीं करूँगा। जो अगर ऐसी बातों पे मेरे से और तरह से जवाब लेना हो जो तुम चाह रहे हो एमएलए से, मैं एमएलए के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, एक सामाजिक आदमी के तौर पे बोल रहा हूँ। एमएलए के जवाब मैं आपको अलग से दे दूँगा। यहाँ सभी समाज के लोग इकट्ठे हुए तो सबसे पहले तो मैं इन सभी समाज के अध्यक्ष जो यहाँ आए हुए थे उनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने चाहे राजनीतिक तौर पे कैसे ही हमें दो फाड़ करने की कोशिश हुई हो, लेकिन जो समाज एकजुट हुआ है इस सारे समाज ने ये दिखा दिया है कि हम सामाजिक आदमी, हम किसी भी राजनीतिक लफड़े में नहीं पड़ेंगे। हमने अपने समाज को जोड़ के रखना है। और जैसे हमारे करनाल का पीछे इतिहास रहा है कि बड़ा शांतिपूर्ण ज़िला है हमारा,
तो हम आगे भी यही कोशिश करेंगे। और आज इस मीटिंग का उद्देश्य यही था, जो सरकारों ने ये बवंडर रच दिए हैं जाति धर्म के नाम पे, हम इससे दूर होके सारा समाज इकट्ठे होके आपस में भाईचारा जैसा हमारा पहले था वैसा ही रहेगा। सरकार हमें कितनी कोशिश कर लो, हमारा भाईचारा ख़त्म नहीं होगा। हमारी तो यही है। सबसे पहले मेरा सभी साथियों से हाथ जोड़ के सत श्री अकाल, राम राम। आज सर्व समाज की मीटिंग में बहुत ही बड़ी तरीके से फैसले लिए गए कि जो भी पिछले दिनों से समाज को तोड़ने के जो षड्यंत्र रचे गए हैं उनको हम हैवी नहीं होने देंगे, उनको कामयाब नहीं होने देंगे। जो भी ऐसी समाज में जो दरार पैदा करने के लिए जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो सभी को सिरे से खारिज कर दिया है। सभी ने आज के बाद कोई भी किसी भी मुद्दे के ऊपर कोई बात नहीं करेगा जिससे समाज में दरार पैदा हो। ऐसा कोई मुद्दा ना था, ना है और ना रहेगा। तो आप युवाओं को समझाएंगे जैसे पीछे बिल्कुल समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे। सभी प्रधान यहाँ हैं, अपने अपने समाज को बच्चे हैं उनको सभी समझाएंगे। अपनी मीटिंग लेंगे और फिर हमारी सभी समाज की एक हर महीने यहीं एक मीटिंग होया करेगी, जहाँ जहाँ होगी, जहाँ राजपूत सभा में कहीं भी होया करेगी। हर महीने हम फीडबैक लिया करेंगे, कहीं भी होएगी। खालिस्तान के नारे लगाए थे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की आपने? हमने डेरा कार सेवा में किसी ने कोई नारा नहीं लगाया। अभी तक तो हमारे पास वीडियो भी है। वो सड़क पे किसी ने लगाए थे, जिसने भी लगाए थे हमने उसी टाइम तुरंत 2 मिनट के अंदर हमने उनको मना कर दिया भी आपने नारा लगाने तो अपने घर जाके लगाओ। यहाँ हम शांति से सतनाम श्री वाहिगुरु का नाम जपते हुए डेरा कार सेवा से लेके और सेक्टर 12 तक नाम जपते हुए रोष मार्च निकाला था। सर, एक युवक की पिटाई की गई थी, उस विषय पर क्या चर्चा हुई, क्या हल निकाला गया? सारा का सारा आज तक जितने भी झगड़े हुए हैं सभी का समझौता हो गया। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो दोबारा कर दी जाए। ठीक है, रखी गई और आपने भी अपने विचार रखे, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, मैं तो शुरू से इसमें एसोसिएटेड था। 14 तारीख की मीटिंग TSP की 22 तारीख को भी थी। उसके बाद में जो लड़के की पिटाई हुई, समाज के लोगों के साथ भी बात हुई, उस परिवार के साथ भी बात हुई और हमने कहा भाई इसके जड़ की में जाओ, इसकी तय में जाओ, अगर कुछ फैसला करना है, नहीं तो ये बार बार होते रहेंगे। और ये फैसला हुआ था भाई हम सारे के सारे सिख समाज भी ये प्रेस में आकर के वो कहेंगे कि भाई हमें खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं है और कोई हमारा बच्चा ऐसा कोई नारे लगाता हम उसको रोकेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उसका साथ नहीं देंगे। और यही हमने कहा था, हमारे बच्चे भी नहीं करेंगे, अगर कोई ऐसा करता है तो हम उसका साथ नहीं देंगे। और आज भी हम उस कमिटमेंट पे खड़े हैं। अब ये कहें ना कहें मेरे को नहीं पता, मैं कह रहा हूँ हमारे लड़के अगर कोई ऐसा करेंगे हम उसकी जिम्मेवारी लेंगे उनको सुधारने की। हम ये नहीं कह गारंटी ले बिल्कुल कभी कोई झगड़ा होगा ही नहीं। झगड़े तो होते रहते, समाज में जब लोग रहते हैं तो झगड़े भी होंगे, लेकिन ये है कि हम अगर कोई हमारा बच्चा गलत हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे और उनको समझाएंगे भी कि वो ठीक रास्ते पे चले। जहाँ तक बात है समन्वय समिति की, ये हमारे सारे प्रधान सभाओं के यहाँ खड़े हैं और हमने पहले भी, जैसे मैंने पहले कहा था, ब्राह्मण सभा के प्रधान हैं अपने सुरेंद्र जी यहाँ खड़े हैं, रणवीर जी खड़े हैं, अपना नसीब जी रोड महासभा के प्रधान हैं, हमारे राजपूत सभा के प्रधान हैं मास्टर जी, और ये सारे प्रधान यहाँ हैं। हमने पहले भी, आपको याद होगा कि हमने सारे कंबाइंड मीटिंग राजपूत सभा में सभागार में की थी और हमने सबको हमेशा ही हम साथ मिल कर के काम करते हैं और आगे भी ऐसे हम उम्मीद रखते हैं हम साथ बैठ के सारे मसलों को, सामाजिक मसलों को सुलझाएंगे। और इसमें भी जो मीटिंग साथ में हुई थी, मैंने SP साहब को अश्योर किया था कि आप हमें 3-4 दिन का समय दे दीजिए, तब तक जो है कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि हमारे समझौते में दरार आए। तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से मेरी बात सुनी, उन्होंने बात मानी और यही हमारे सभी सभा
क्या कहेंगे सर? जानना चाहेंगे क्या क्या आज सभी जातियों की सामाजिक संस्थाओं की मीटिंग जाट सभा में बड़े अच्छे माहौल में हुई है और सभी ने एक स्वर में एक मत होकर ये कहा है कि जो ये आए दिन बच्चों के आपसी झगड़े होते हैं इनको निपटाने के लिए एक कमेटी गठित की गई है जिसमें सभी सभाओं के प्रधान लिए गए हैं। तो हम हर महीने एक मीटिंग किया करेंगे ताकि जो ये गलत दिशा में हमारा समाज जा रहा है, कुछ बातें ऐसी हैं कि जिससे गलत कमेंट कर दिए जाते हैं और उनके ऊपर रिएक्शन होता है। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा अपने सिख भाइयों का, उन्होंने जो मीटिंग हुई है हमारी, सभी ने मीटिंग में एक स्वर में कहा है कि हम कोई भी खालिस्तान का समर्थन नहीं करते। यदि कोई बच्चा ऐसे कमेंट करेगा तो वो स्वयं जिम्मेवार होगा, समाज उसका साथ नहीं देगा। मैं अपने समाज की तरफ से भी, दूसरे समाजों की तरफ से भी, सभी प्रधान जो यहाँ नुमाइंदे हैं अपनी सभाओं के, वो ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे भी बच्चे कोई ऐसा कमेंट ना डाले जिससे किसी के धार्मिक भावनाएं भड़के या जातीय दंगे हो। क्योंकि कुछ पिछले दिनों से, पिछले 5-7 सालों से कुछ ऐसा चल रहा है कि आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है। इन पे अंकुश लगाने के लिए हमने आज एक समन्वय कमेटी का गठन किया है जिसमें हमारे जो विधायक हैं शमशेर सिंह जी गोगी, वो भी हमारे बीच में रहे और बहुत मोजिज आदमी इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं। तो अंत में मैं आपको यही आश्वासन देता हूं कि आगे से करनाल में ऐसा कोई भी दंगा फसाद नहीं होगा। सर क्या कारण? धर्मों और सभी जातियों की एक पंचायत यहाँ जाट धर्मशाला करनाल में हुई है और एक कोऑर्डिनेशन पीस कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ है और हर महीने एक दिन सुनिश्चित किया जाएगा सभी जातियों और धर्मों की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जाट धर्मशाला में मीटिंग होना सुनिश्चित हुआ है। और ये इसमें फैसला लिया गया है, चाहे किसी भी पार्टी का कोई षड्यंत्र हो, चाहे वो विदेश में बैठे कुछ लोग ऐसे हैं जो अलगाववाद की बात करते हैं, उनका कोई षड्यंत्र हो, इन षड्यंत्रों में हमें नहीं फंसना है। और हम करनाल स्तर पर ये फैसला लिया गया है, हम अपने ज़िले में कोई भी ऐसी गैर कानूनी और इनडिसिप्लिनरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत हम अपने ज़िले में नहीं होने देंगे। और कोई झगड़ा होता है तो पहले इस पीस कमेटी के सामने परिवार पेश हों, उसके बाद ही वो थाने में जाए। अगर कोई परिवार थाने में सीधा जाता है, पीस कमेटी से बात नहीं करता है, तो उसकी जिम्मेवारी फिर उन परिवार की होगी। हमारा सभी से आग्रह है, करनाल में कोई भी ऐसा मामला होता है तो पीस कमेटी के साथ संपर्क किया जाए। जाट धर्मशाला में इसका मुख्यालय बनाया गया है और जाट धर्मशाला में आकर जो यहाँ के प्रधान है लाटर साहब, उनके नोटिस में ये बात डाली जाए। और ये पूरी तरीके से अगर कोई ऐसा मुद्दा है, किसी का नाम लेने से या कोई ऐसी खालिस्तान की मांग करने से कोई ऐसा विवाद बढ़ता है तो उनसे हमने रिक्वेस्ट करी अभी ऐसी बातों को पीछे छोड़ा जाए और कोई कंट्रोवर्शियल अगर बात है तो उसको ना उठाया जाए। और कोई भी प्रदर्शन या जुलूस बिना पीस कमेटी में मामला लाए, बिना पीस कमेटी की अनुमति के कोई शहर में किसी तरीके का जुलूस प्रदर्शन धार्मिक या जाति के नाम पर ना निकाला जाए, जिससे भावनाएं भड़कती हैं और सभी बिरादरियां, सभी धर्म के लोग अपने बच्चों को शांति की और अहिंसा की शिक्षा दें और कोई मामला ऐसा तो यह थे हमारे साथ। क्या कहेंगे? क्या आप महापंचायत में निकल कर सामने? आज सभी संस्थाओं, जो सामाजिक संस्थाएं थी, सबके प्रधान और मोजिज आदमियों की मीटिंग हुई जाट सभा में और उसमें एक समन्वय कमेटी का गठन हुआ जिसमें 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई, जिसमें राजपूत महासभा से भाई रिचपाल सालवन जी, जाट महासभा से जोगिंदर लाठर जी, रोड महासभा से नसीब सिंह जी कारसा और लाडी जी सौकड़ा सिख समाज की तरफ से, और जिला करनाल ब्राह्मण सभा की तरफ से मैं खुद सुरेंद्र शर्मा बड़ौता उस 5 मेंबरी कमेटी में हैं। अब कोई भी जाति है, कोई भी बात हो तो सबसे पहले पीस कमेटी में रखी जाएगी और हमारा प्रयास रहेगा कोई भी झगड़ा, जातीय झगड़ा ना हो। और जो मैं आपके चैनल के माध्यम से खासकर युवाओं को संदेश देना चाहता हूं, आप फेसबुक पे अपने कोई भी कमेंट्स ऐसा ना डालें जिसमें समाज टूटे और देश को टूटने का खतरा रहे।
और मेरा खास तौर पर सिख भाइयों से भी निवेदन है, वो भी अपने बच्चों को समझाएं और जो ये देश तोड़ने के नारे लगते हैं इनको ना तोड़ने का नारा ना लगाएं। ऐसा हमारा सहमति से फैसला हुआ, आगे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा और जो भी ऐसा कार्य करेगा हम उसका कोई भी संस्था उसका साथ में देगा। हाँ जी राणा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज सबसे बड़ी बात एक हुई आज की पंचायत में, सब ने एक अपने अपने विचार रखे। एक चीज माननी भी, जो महापुरुष पैदा हुए हैं नहीं इस धरती पे, वो किसी एक जाति में पैदा होकर सबके लिए उन्हें काम करे और सब जातियों में महापुरुष पैदा हुए। जब हम उनके जन्मदिन मनावा, अलग अलग जुलूस काटा तो झगड़े हुए। आज अगर बात करें तो आज ये फैसला लिया गया भाई सर्व समाज इकट्ठे होकर अपने महापुरुषों के जन्मदिन मनावे, उत्सव मनावे और सब जितनी कास्ट के प्रधान करनाल डिस्ट्रिक्ट में है उनको निमंत्रण दिया जाओ, हमें सारे जावेंगे। तो आज सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि 36 बरादरी इकट्ठी हुई आज इस झगड़े में। इस झगड़े का तो पटापेक्स होया है, झगड़े का राजीनामा होया। पीछे जो झगड़े थे उनके भी राजीनामे ये सारी पंचायत सभी बरादरी के लोग इकट्ठे होकर करवाएंगे और शांति समाज में बनी रहेगी। धन्यवाद। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे थे, जहां पर आज सर्व जातीय जो धर्म के लोग थे वो एक अहम मीटिंग रखते हैं। अहम मीटिंग का जो मेन मकसद था आपसी भाईचारे को बनाए रखना। युवाओं के जो गर्म खून है कहीं ना कहीं आपसी बातचीत के चलते, आपसी रंजिश के चलते वो गलत कदम उठा लेते हैं, जिसको अब समझाने का कार्य उनके बड़े बुजुर्ग करेंगे। ये जो आज टीम गठित की गई है, 5 मेंबरिया लोगों की जो टीम है वो गठित की गई है, ताकि उनकी अध्यक्षता में अगर किसी तरह के साथ किसी का झगड़ा या वैरभाव होता है उसको समझाने का कार्य इनके द्वारा किया जाएगा। और अगर किसी तरह की भी धार्मिक प्रोग्राम होगा या और किसी चीज़ का प्रोग्राम होगा, जो शहर में किसी तरह की रैली या और धार्मिक प्रोग्राम को लेकर निकालना होगा, उस पर भी कहीं ना कहीं ये इनके संज्ञान में ये मामला डालना होगा, ताकि इनकी अनुमति से सभी 36 बिरादरी के जो लोग हैं वो एकत्रित होकर इस तरह की जो रैली निकालते हैं या धार्मिक प्रोग्राम निकालते हैं उसमें हिस्सा भी लेंगे और कहीं ना कहीं उनके जो प्रोग्राम है उसको भी सक्सेसफुल जरूर बनाएंगे, जिसके चलते आज एक अहम मीटिंग रखी गई थी। सबसे बड़ी बात है अब भाईचारा बनाने के लिए जो सभी धर्मों के लोग हैं उनके जो प्रधान हैं वो आगे आए हैं और अपने बच्चों को समझाने के साथ साथ धर्म में भी एकता का संदेश जरूर पहुँचाते हुए नजर आ रहे थे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की थी। पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।